अब जो है वो तीसरा पार्टनर जो है वो है अली। उसका कैपिटल यहाँ पे हमें दिया हुआ है 12,500 और उसका लॉस हुआ है 16,000 रुपये का। अब ये समझने की बात है, लॉस ज़्यादा है और कैपिटल कम है। कैपिटल 12,500 है, लॉस 16,000 है। तो अब अली के पैसे बचे हुए नहीं हैं, बल्कि अली को उल्टा पैसे देने हैं। तो अब एंट्री बनेगी कैश डेबिट और अली का कैपिटल क्रेडिट। अब 16,000 और 12,500 इनमें फ़र्क आ रहा है 3,500 रुपये का। वो हमें अली से लेने थे, तो हमने देखो बाकी सब के मुकाबले में इसकी एंट्री उल्टी बनाई है। ये कहलाता है डेफिशिएंसी का केस। तो अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो ये सवाल ऐसे सॉल्व होता, 3 एंट्री बनाते, फिर ये 3 एंट्री ये वाली बना देते हैं, इस तरह सॉल्व होता। लेकिन अब अगर ये लिखा हुआ है कि अली इंसॉल्वेंट है, तो जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो पहले उसकी फ़ाइनल सेटलमेंट वाली एंट्री बनती है। तो अब यहाँ पर हमें पहले फ़ाइनल सेटलमेंट करनी है अली की। अच्छा, अली से मुझे कितने पैसे लेने थे? 3,500 रुपये, क्योंकि उसका कैपिटल कम था, लॉस ज़्यादा आ रहा है 16,000। तो अब अली तो पैसे नहीं दे सकता, इंसॉल्वेंट है, पैसे नहीं है देने के लिए। तो अब यहाँ कैश की जगह बाकी दोनों पार्टनर के नाम आ जाएंगे, यानी उमर का कैपिटल और उस्मान का कैपिटल दोनों डेबिट हो जाएंगे और अली का कैपिटल जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब बिल्कुल ये वाली एंट्री जो है ना, इसी में चेंजिंग हो रही है। यहाँ पे कैश की जगह पर ये दोनों के नाम आ गए और अली का कितने पैसे अली से लेने थे? 3,500 रुपये। अब ये दोनों का रेशो दिया हुआ है सवाल में 2:2, तो 2:2 के रेशो से जब मैं ये बांटूंगा 3,500 को 2:2 के रेशो से बांटूंगा, तो इसके हिस्से में 1750, इसके हिस्से में भी 1750। तो ये है इंसॉल्वेंट पार्टनर की एंट्री। कैश की जगह बाकी दोनों पार्टनर जो सॉल्वेंट हैं, जो पैसे दे सकते हैं, उनके कैपिटल में से ये नुकसान पूरा किया जाएगा, कैश की जगह ये आ जाएगा। उसके बाद अब आप बाकी दोनों की फ़ाइनल सेटलमेंट कर देंगे। उमर का कैपिटल सवाल में दिया हुआ था, उमर और उस्मान दोनों का 50-50 हज़ार। तो उमर के कैपिटल में से उसका अपना लॉस माइनस होगा और ये वाला लॉस भी माइनस होगा। तो जो बाकी पैसे बचेंगे वो आप उमर को वापस कर देंगे। क्या करेंगे? 50,000 में से ये 32,000 माइनस होंगे और ये 1750 भी माइनस होंगे। तो अब ये कैलकुलेटर से ख़ुद कर लीजिएगा, जो अमाउंट आ रही है वो यहाँ लिख लीजिएगा। और उस्मान का कैपिटल भी क्योंकि सेम है 50,000, उसमें से भी ये माइनस होगा 32,000 और ये माइनस होगा 1750। तो जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी उस्मान की एंट्री में। तो अगर लिखा हुआ है कि इंसॉल्वेंट है, तो इंसॉल्वेंट का सवाल ऐसे सॉल्व होगा कि 3 एंट्रीज ये बनाओगे, फिर उसके बाद आखिरी 3 एंट्रीज इस तरह से बनाएंगे जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। अब ये पूरा सवाल है, इसको देख लें। यहाँ पर 3 एंट्रीज़ तो सेम है आपकी, उसके बाद बाकी 3 एंट्रीज़ में आखिरी वाली 3 एंट्रीज़ में फ़र्क है।